नमः शिवाय। जय श्री शंभो। प्रिय श्रोताओं, आप सभी को फागुन कृष्ण पक्ष प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आज सुनेंगे शनि प्रदोष व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय, शिव जी माता पार्वती की जय। हर हर महादेव। प्रिय श्रोताओं, फागुन मास के कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत और शिवरात्रि का व्रत बेहद ही खास होता है। इस बार साल 2026 में फागुन मास के कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत 14 फरवरी 2026 को रखा जा रहा है। दिन शनिवार का पड़ रहा है, इसलिए यह प्रदोष व्रत शनि प्रदोष कहलाएगा। इस दिन प्रदोष काल में पूजा का शुभ मुहूर्त संध्या 6:10 से रात्रि 8:44 तक रहेगा। इस शुभ मुहूर्त में भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा की जाएगी। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल में व्रत की पूजा आराधना की जाती है और व्रत कथा पढ़ा जाता है और शिव चालीसा का पाठ किया जाता है। माना जाता है कि ऐसा करने से समस्त दुख दूर हो जाते हैं और व्यक्ति को भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। इसके साथ ही शनि देव की भी कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि यह प्रदोष व्रत शनि प्रदोष होता है। तो आइए आज पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं शनि प्रदोष व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय, शिव जी माता पार्वती की जय। जय शिव शंभो। कथा शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। शनि प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक नगर में सेठ रहते थे। सेठ के घर में धन्य धान्य की कोई कमी नहीं थी। सेठ जी के घर में हर प्रकार की सुख सुविधाएं मौजूद थी। फिर भी सेठ और सेठानी बहुत दुखी रहा करते थे, क्योंकि उनका कोई संतान नहीं था। सभी सुख सुविधा होने के बावजूद भी सेठ सेठानी इसी सोच में रहा करते कि भगवान ने हमें धन तो दिया लेकिन पुत्र नहीं दी। काफ़ी सोच विचार करने के बाद सेठ जी ने अपना काम नौकरों को सौंप दिया और खुद सेठानी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। अपने नगर से बाहर निकलने पर उन्हें एक साधु मिले जो ध्यान मग्न बैठे हुए थे। सेठ जी ने सोचा क्यों न साधु जी से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा की जाए। सेठ और सेठानी साधु जी के निकट बैठ गए। उस समय साधु जी ध्यान मग्न थे। बहुत देर बीतने के बाद जब साधु जी ने अपनी आंखें खोली तो उन्हें ज्ञात हुआ कि सेठ और सेठानी काफ़ी समय से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बैठे हुए हैं। साधु ने सेठ और सेठानी से कहा, मैं तुम्हारा दुख जानता हूँ, तुम शनि प्रदोष व्रत करो, इससे तुम्हें संतान सुख प्राप्त होगा। साधु ने सेठ और सेठानी को प्रदोष व्रत की विधि भी बताई और भगवान शिव की निम्न वंदना बताई। हे रुद्रदेव शिव नमस्कार, शिव शंकर जगत गुरु नमस्कार, हे नीलकंठ सुर नमस्कार, शनि मौली चंद्र सुख नमस्कार, हे उमाकांत सुधी नमस्कार, उग्रता रूप मन नमस्कार, ईशान ईश्वर प्रभु नमस्कार, विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार। साधु ने इस वंदना को बताते हुए कहा कि अगर तुम दोनों इस वंदना का पाठ करोगे तुम्हें पुत्र रत्न अवश्य प्राप्त होगा। सेठ और सेठानी दोनों साधु से आशीर्वाद लेकर तीर्थ यात्रा के लिए आगे चल पड़े। तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद सेठ और सेठानी ने मिलकर शनि प्रदोष व्रत किया, जिसके प्रभाव से उनके घर में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ और खुशियों से उनका जीवन भर गया। इस प्रकार शनि प्रदोष कथा संपन्न हुई। आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। जय शिव शंभो।